अस्सलाम वालेकुम जी। कारी साहब, आजकल एक वबा सी फैली हुई है आशुब चश्म की, जिसमें आंखें सुर्ख हो जाती हैं, ख़ारिश होती है और सूजन भी हो जाती है। इसके बारे में बताएं। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। इसको हिकमत में आशोब चश्म कहते हैं। ये गर्म ग़िज़ाएँ खाने से और खुश ग़िज़ाएँ ज़्यादा खाने से बीमारी, जैसे अंडा है, दालें हैं और पराठा है या चावल वगैरह चीज़ें हैं या बैंगन वगैरह जो गर्म चीज़ें हैं वो, हाँ जी, ये ना खाएं और ये आसाबी ग़िज़ाएँ खाएं तो मतलब कि आंखों को कैसी तकलीफ होती है? हाँ, इसमें के अंदर आँख में दर्द भी होता है और यूँ मालूम होता है कि आँख के अंदर कोई जैसे कोई कंकर वगैरह पड़ गया हो, आँख जलन भी और आँख सही बंद भी नहीं होती। हाँ, ये देखें, इनकी आँख को मुलाजा फरमाई, देखे आँखें सुर्ख भी हैं। हाँ जी, आप इनको जो है अपन सुर्ख है और आंखों से पानी भी आ रहा है। अच्छा, इसका इलाज क्या है और क्या एहतियात क्या करनी चाहिए? एहतियात ये है कि ये अर्क गुलाब डालें, ठंडे पानी के छींटे मारें और जो हमारे यहाँ मतलब की अद्वियात हैं वो इनको अद्वियात दें, वो इस्तेमाल करें इंशाल्लाह। कौन से मजाज की दवाई खानी चाहिए? ये आसाबी। अच्छा, कौन कौन सी ग़िज़ाएं ज़रा मरीज़ों को बता दें हमारी। ये जो आज भिंडी, तूरी, कद्दू, पेठा, टिंडे, चकोतरे, दूध की बनी ग़िज़ाएं जो भी हैं, दलिया है, सीवियाँ हैं, हम इससे महफूज रह सकते हैं किस तरह? इंशाल्लाह ये दवाइयाँ इस्तेमाल करें और ये अग़ज़िया जो हैं ये भी इस्तेमाल करें। असाबी तो गर्म चीज़ों से परहेज़ करें इंशाल्लाह ताला, कोई भी ना खाएं। अगर अर्क गुलाब से ना ठीक हो रहा हो तो फिर कोई और दवाई है जो हम इसमें? मेथाक्लोर इस्तेमाल करें। ये एक मेडिकल स्टोर से कतरे हैं, ड्राप है वो, हाँ वो डालें। दिन में कितनी बार? 2 घंटे के बाद 2 कतरे डालें। वहाँ कब तक ठीक हो जाता है? इंशाल्लाह ये कम से कम 4 दिन में मुकम्मल ठीक हो जाता है। ठीक है हाँ जी। बहुत शुक्रिया।